बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को भेजा 36.36 लाख का बिल। कोटा से यूपी के छात्रों को भेजने के नाम पर बिल। राजस्थान परिवहन निगम की 70 बसों के किराए के नाम पर यह बिल। तो बस सियासत में राजस्थान सरकार का नया पैंतरा। यूपी सरकार पहले ही दे चुकी है डीजल के लिए 19 लाख रुपए। कोटा में फंसे यूपी के करीब 12,000 छात्र जिन्हें योगी सरकार ने निकाला था, तो कोटा से यूपी के छात्रों को भेजने के नाम पर यह बिल भेजा गया यूपी सरकार को। राजस्थान परिवहन निगम की 70 बसों के किराए के नाम पर बिल। रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। रतीश, एक नया दांव, राजस्थान सरकार ने ये बिल भेजा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सियासत को जोर दिया उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सरकार और कांग्रेस आमने सामने आ गई, उसके बाद से जो ये पत्र निकल करके सामने आए हैं उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 560 बसों को भेजा कोटा में फंसे छात्रों को निकालने के लिए, 12,000 छात्रों को, तो वहां पर कुछ बसें कम पड़ गई, जिसके बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसों को हायर किया गया, करीब 70 बसों को, और उसके लिए 19 लाख से ज्यादा की रकम डीजल के रूप में भुगतान किया गया। उसके बाद एक 36 लाख रुपए का भुगतान का और लेटर पत्र जो है राजस्थान सरकार के द्वारा लिखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार को, और ये मांग की गई है कि वो 36 लाख रुपए से ज्यादा का जो बकाया है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, दे दिया जाए। कोई रिएक्शन यूपी सरकार की तरफ से? देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया है। लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई भी अधिकारी इस मामले में बोल नहीं रहा है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए रतीश। तो राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को भेजा 36.36 लाख का बिल। कोटा से यूपी के छात्रों को भेजने के नाम पर यह बिल राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है। राजस्थान परिवहन निगम के 70 बसों के किराए के नाम पर यह बिल भेजा गया है। यूपी सरकार पहले ही दे चुकी है डीजल के 19 लाख रुपए। हालांकि इस खबर के बाद अब यूपी सरकार का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। 12,000 छात्रों को यूपी सरकार ने निकाला था। ये तस्वीरें आ चुकी है, आप देखिए किस तरीके से इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पेमेंट किया था और उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र है 19,76,286 रुपए का भुगतान किया गया है राजस्थान सरकार को। ये उस वक्त का बिल जब 12,000 छात्रों को निकाला गया था। तो अब 36.36 लाख का एक और बिल राजस्थान सरकार ने भेजा है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से यूपी सरकार ने करीब 20 लाख का बिल राजस्थान सरकार को सौंपा था, ये पेमेंट सौंपी थी, आप देखिए ये तस्वीरें। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर 19,76,286 रुपए का ये बिल दिया गया है राजस्थान सरकार को। और ये देख सकते हैं चेक 5 मई का बताया जा रहा है। जिस तरीके से 12,000 छात्रों को निकाला गया राजस्थान के कोटा से, उन्हें उत्तर प्रदेश लाया गया, उनके घरों तक पहुंचाया गया, और इस दौरान जो भी डीजल का खर्चा आया था राजस्थान रोडवेज का, योगी सरकार ने खर्चा दिया। आप देख सकते हैं RSRTC को ये पेमेंट किया गया है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे मनीष शुक्ला जी, जिस तरीके से अब एक नया दांव 36.36 लाख का बिल भेजा है, उससे पहले योगी सरकार ने करीब 20 लाख का पेमेंट राजस्थान रोडवेज को किया था। देखिए, हम लोग तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस घटिया राजनीति से उतारू है और 1,000 बसों का दावा करने वाली सरकार की 1,000 बस देंगे करने वाली पार्टी की रूलिंग पार्टी, जहां पे रूलिंग रूल कर रही है राजस्थान में, वहां से छात्रों को पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश से पैसा ले रही है जी। इससे स्पष्ट होता है कि जो बसों का खेल था वो उस पे जो हम लोग की बातें थी वो सत्य है, और जो 20 लाख या विद्यार्थियों को पहुंचाने का खर्चा ले रही हो जी, उसकी नीयत तो नहीं ठीक हो सकती। और
विभिन्न समय पे कांग्रेस का ये चरित्र सामने आया है जी और उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि प्रियंका जी का क्या लगाव है उत्तर प्रदेश के लोगों से। वैसे पहले भी पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान से जो पैदल श्रमिक आ रहे थे जी और पैदल मजदूर आ रहे थे, उनको वहाँ बस नहीं उन्होंने प्रोवाइड की थी जी और कोटा से जो विद्यार्थी आए और इन्होंने जो हमको बस कम पड़ी थी जी उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों को भेजा था, लेकिन कुछ बसें कम पड़ी थी, हमने उनसे मांगा था जी उनका किराया मांग लिया है राजस्थान सरकार ने और प्रियंका जी की कलई खुल गई है पूरे प्रकरण में। मनीष जी, ये कह सकते हैं जिस तरीके से परिवहन विभाग की तरफ से जांच पड़ताल की गई। अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। अखिलेश जी, अब राजस्थान सरकार ने एक बिल भेजा यूपी सरकार को 36.36 लाख का। दरअसल कोटा से योगी सरकार ने इन छात्रों को वापस बुलाया और इससे पहले करीब 20 लाख का पेमेंट किया जा चुका है RSRTC को, यानी कि राजस्थान रोडवेज को। तो ऐसे में क्या कुछ आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से रिएक्शन होगा? इसमें रिएक्शन क्या है? दो सरकारों के बीच में जी बातों ली है उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक प्रदेश की सरकार से जी बस लेते वक्त जो उन्होंने रेट तय किए होंगे, जो सरकारी रेट होगा जी रेट के ऊपर बस लिया होगा जी तो वो तो भुगतान तो करना पड़ता है ना। भुगतान इससे पहले भुगतान तो 19 लाख से ज्यादा का किया जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। शेष होगा, ये शेष होगा। मनीष शुक्ला जी, ये तो शेष कहा जा रहा है, ये तो भुगतान करना ही पड़ेगा। देखिए, हमेशा से कांग्रेस रेट की राजनीति करती आई है। कोरोना की विभिन्नता के समय में भी रेट दिख रहा है। ये हमारा भी कहना है कि जो बसों का इनकी पेंशन थी उसमें भी पवित्रता नहीं थी और इसीलिए इन्होंने स्कूटर, मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस का नंबर डाला, बिना फिटनेस की गाड़ियां दिया और इनसे कहा गया कि आप गाजियाबाद और नोएडा, इनके आग्रह पे हम लोगों ने माना कि गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पे बस दीजिए। तो उन्होंने मथुरा भरतपुर रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी। इनसे कहा गया कि अच्छा ठीक है, मथुरा से दिल्ली होते हुए चले जाइए। तो इनका इरादा पवित्र और नेक नहीं है, राजनीति करने का इरादा है और रेट की राजनीति तो शुरू से कांग्रेस करती आई है। रेट और कैश, ये इनका मूल सिद्धांत है कांग्रेस का। अखिलेश जी, ये जो बिल भेजा गया यूपी सरकार को, ये राजनीति से प्रेरित बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। कल तक जो 1000 बसें दी जा रही थी उसमें तमाम जो नंबर डाला गया तो अलग अलग चीजें निकली और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पर केस दर्ज किया गया है। तो क्या ये बिल हम ये ना कहें कि राजनीति से प्रेरित है जो अब राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को भेजी है? सुनिए, पहले आप लोग फ्रॉड करना बंद कर दें। आप चैनल मुझको बताया, मैंने कहा कि मैं कोई लोकल, अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारे लोकल प्रवक्ता से बात कीजिए। कहा नहीं, सिर्फ आपसे बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक पॉलिसी है और आप लोग डिस करके हमको लाइन पे लेते हैं, हमारी बात भी पूरी नहीं होने देते हैं। हम आपका सम्मान रखते हैं कि आपने हमें फोन मिलाया, फिर भी मैं आपसे बात करता हूँ और आप लोग समय भी नहीं देते हैं, दूसरों को झूठ बोलने का मौका देते हैं। मुझे आपसे नहीं बात करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि मैं तो नेक नियति से आपके लाइन नहीं, नेक नियति से अगर है तो जवाब दे दीजिए अखिलेश जी, या तो बहाना बनाकर आप जाना चाहते हैं? प्लीज आपके जो नहीं, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपको वक्त नहीं मिल रहा तो ये तो गलत है। सवाल आपसे किया जा रहा है तो जवाब दे दीजिए आप। अरे वो दिख रहा है, जो लोग देख रहे हैं आपका चैनल है उनको दिख रहा है कि कितना वक्त किसको दिया आपने। दूसरा, आपने झूठ बोल के हमको बुलाया। पहली बात तो मेरी आपत्ति इस बात की, मैंने स्पष्ट कहा था भाई हमारे एक पॉलिसी आप मिला दी और आपका सम्मान, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं डिस्कशन नहीं करूंगा किसी रीजनल प्रवक्ता से, किसी बीजेपी की। आप हमसे जितना सवाल करना हो कर लीजिए। तो इस शर्त पे मैं आया आपके पास। नहीं तो बताइए ना, क्या ये बिल राजनीति से प्रेरित है? अरे बिल होता है, सरकारी बिल है तो पहले प्रेरित होता है बिल कोई। तो पहले क्यों नहीं डिमांड किया गया? अरे पहले क्या रिमाइंडर, आप चिट्ठी नहीं दिखती है क्या आपको? पढ़िए क्या उसमें, चिट्ठी पूरी पढ़िए, उम्र क्यों पढ़ा रहे हैं? चिट्ठी में रिमाइंडर लिखा हुआ है। नहीं तो आप ही दर्शक को बता दीजिए ना, दर्शक को आप बताइए। आप न्यूज चला रहे हैं। नहीं, हम तो हमें जो जानकारी देनी होगी सर हम देंगे, आप भी बता दीजिए। वो हम क्यों, आप पढ़िए चिट्ठी में क्या लिखा है, पढ़िए बताइए। सिर्फ झूठ आप बोलेंगे सब और पैठ हम बताएं। ये रिमाइंडर चिट्ठी है ये।
पढ़िए उसमें क्या लिखा है चिट्ठी में। तो श्रमिकों के बस एक चीज बता दीजिए, 1000 बसें प्रियंका जी दे रही थी ना योगी सरकार को कि लीजिए आप चलाइए, श्रमिकों को ले जाइए, उसके लिए तो नहीं कहा गया कि उसका पेमेंट हम लेंगे यूपी सरकार से। अरे भाई जो कोटा से छात्र आए हैं, वहाँ गए थे, इनको बसें कम पड़ गई, इन्होंने दोनों सरकारों के बीच में एक बिजनेस डील हुआ है। ठीक है, तो ये कह दें हमारी कोई ऐसी डील नहीं हुई थी। ये तो जो बचे पैसे वो मांग रहे हैं। अखिलेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। कोटा से छात्र आए, उनके लिए आपने कहा कि पेमेंट दीजिए, ये मेरा बिल है, ये राजस्थान सरकार का कहना है। उसी राजस्थान सरकार की बसें बॉर्डर पर लगा दी जाती है श्रमिकों को भेजने के लिए, और ये कहा जाता है प्रियंका गांधी की तरफ से नहीं थी, वो पहले जान लीजिए। नहीं थी सर, पहले आप तथ्यात्मक सत्य बोला करें। नहीं थी सर, राजस्थान सरकार की बस नहीं थी, पहले सुन लीजिए। वो 11,000 जो बसें लगी थी वो राजस्थान सरकार की। उसमें वो आगरा बॉर्डर पर जो 500 बसें खड़ी थी, आपके प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू भी पहुंचे हुए थे, वो कहाँ की बसें थी, ये भी क्लियर कर दीजिए। ये बसें कांग्रेस पार्टी ने किराए पे ली थी, प्राइवेट भी थी और कुछ वहाँ के रोडवेज के अंडरटेकिंग भी जो भी नहीं, लेकिन पार्टी ने किराए पे ली थी। पार्टी ने किराए पे ली थी, राजस्थान सरकार की बसें नहीं, राजस्थान सरकार ने ऑफर नहीं किया था जी। आप लोग तथ्यात्मक गलत बातें को प्रस्तुत करते हैं भाई। नहीं तो आप क्लियर कर दीजिए ना सर, जोड़ा गया है आपको, क्लियर कर दीजिए आप। अरे भाई बड़ी अच्छी बात करते हैं मेरे भाई, आप गलत तथ्य प्रस्तुत करें और हम अगर पकड़ लें तो आप कहें कि आप क्लियर कीजिए। अगर किसी फ्रॉड को नहीं पता है, नहीं जानकारी, तो लोग गलत सूचना सोचेंगे कि हाँ ये एंकर साहब सही बोल रहे हैं। नहीं, प्लीज थोड़ा सा फेयर बात, सही बात रखा करिए आप लोग। हमारा अनुरोध आपसे, अच्छा नहीं लगता, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, जहाँ किसी को अखिलेश जी छोड़िए, हमारी जिम्मेदारी छोड़िए, आप अपनी जिम्मेदारी तय कर लीजिए ना। ये दोहरा चरित्र, एक मिनट, ये दोहरा चरित्र आप बता दीजिए कांग्रेस का क्यों है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम पेमेंट लेकर अंडरटेकिंग बसें हमने उठाई और योगी सरकार को हमने देने की कोशिश की, और दूसरी तरफ कोटा से जो छात्र आए हैं उनको लेकर जो भी पेमेंट हो वो दोनों सरकारें समझे। अगर कोरोना के इस काल में, महामारी में राजस्थान सरकार छात्रों के साथ खड़ी होती तो वो खुद भेजती। तो मैं बोलूं, अब आप थोड़ा परेशान हो गए, मैं समझ रहा हूँ सर। मेरी परेशानी नहीं, कांग्रेस परेशान है इस टाइम। सुनिए, जो दोहरा छोड़ दीजिए हमें, प्लीज देखिए, जो दोहरा चरित्र कर रहा है उसका दोहरा चरित्र है। वो एक बिजनेस डील थी राजस्थान सरकार और यूपी सरकार के बीच में, उसका पेमेंट कुछ किया होगा इन्होंने, कुछ ड्यूज है, वो चिट्ठी में भी लिखा हुआ है, चिट्ठी मेरे पास सामने रखी है, लेकिन आप लोग उस तथ्य को छुपाएंगे, गुमराह करने की खबर फैलाएंगे, बताएंगे। वो डील थी एक, और ये मेरा एक ऑफर था सेवा भाव का, ये मेरा एक ऑफर था प्रियंका जी का सेवा भाव का एक ऑफर था, वो जो मोदी योगी जी ने स्वीकारने के बाद ठुकरा दिया, वो एक ऑफर था। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मनीष शुक्ला जी, सेवा भाव, देखिए किसी भी पार्टी की राजनीति जिस तरीके से करने की वो होती है, एक तरफ राजस्थान सरकार बिल भेजती है कि लीजिए 36,36,36,000 का ये बिल है जो कि आपको पेमेंट करना होगा। अखिलेश जी को आप सुन ही रहे थे। दूसरी तरफ सेवा भाव की बात कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। ऊपर से अपनी बात नहीं पूरी करते तो मीडिया को निशाने पर ले लेते हैं जब इनकी बात नहीं जमती। निश्चित रूप से ये दोहरापन है कांग्रेस का, और जिस तरीके से अखिलेश जी ने कहा कि लोकल इशू पे मैं नहीं बोलता, यानी उत्तर प्रदेश का अगर मामला है तो उसके लिए लोकल इशू है, जबकि ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। इतना बड़ा अपमान तो मैंने देखा नहीं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का कोई करे। और इन्होंने कहा कि रीजनल मामले हैं ये। आखिर जब तक इटली का मामला नहीं होगा तब तक कांग्रेस को वो मामला वीआईपी नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ इनका घर है, जहाँ से विधायक बन के आते हैं, उसको जिस हिकारत भरे तरीके से इन्होंने नकारा है उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, तो इनके विधानसभा की जनता देख रही होगी और सुनेगी कि नहीं ये उत्तर प्रदेश के इशू पे नहीं बोलेंगे। लेकिन इनको ये बताइए, ये इशू 2 राज्यों का है, अगर ये राष्ट्रीय प्रवक्ता होने का इनको बहुत बड़ा अनुमान है, इससे कहिए कि ये राजस्थान उत्तर प्रदेश यानी 2 राज्यों का इशू इंटर स्टेट हो जाता है, यानी राष्ट्रीय हो जाता है। चाहे तो अगर इनके पास फैक्ट होते तो रख सकते थे, तो इनके दोनों तर्क नहीं काम आते हैं जी। और निश्चित रूप से कांग्रेस का दोहरापन है। कांग्रेस लगातार कोरोना जैसी विभीषिका के समय में भी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, और जब उनकी कड़ाई खुलती है
तो कभी विपक्ष, कभी सरकार पर और कभी मीडिया पे वो अपना भड़ास निकालते हैं। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करिए, लेकिन इस विविधता में जब पूरा देश एक साथ लड़ रहा है जी, आप फूट मत डालिए और कम से कम उत्तर प्रदेश का अपमान मत करिए अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी। और मनीष जी, दर्शक ये भी जानना आप चाहेंगे कि जिस सेवा भाव की बात की, जो 1000 बसें अलग अलग राज्यों से उठाई हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो, क्या उसका पेमेंट कांग्रेस ने किया? ये भी आम जनता के बीच में होना चाहिए। केवल बिल भेज देना राजस्थान सरकार की तरफ से, इससे लगता है ये बिल नहीं, राजनीतिक बिल है। अगर वाकई सेवा भाव है कांग्रेस में तो वो भी अपना बिल दिखाए। जो सेवा भाव की वजह से बसें लाई गई उसका तो पेमेंट कांग्रेस ने किया होगा। कांग्रेस अपनी झुंझलाहट निकाल रही है और बच्चों को जो पहुंचाने में उन्होंने कुछ बसें लगाई थी उसका पेमेंट ले रही है। हमारी सरकार तैयार है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके गंतव्य तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। कांग्रेस अपनी झुंझलाहट उतार रही है और जिस तरीके से 16 तारीख को कांग्रेस ने कहा कि हम 1000 बसें देंगे, जब उनसे कहा गया फिटनेस इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दीजिए तो उन्होंने कहा नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे। उनसे कहा गया अच्छा बस पहुंचाइए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ नहीं। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से अब कोटा से जो उत्तर प्रदेश बच्चे पहुंचे, बसें कम पड़ी, तो राजस्थान सरकार की तरफ से रोडवेज की बसों को मांगा गया, बिल भेजा गया है करीब 36 लाख का। उससे पहले डीजल का भुगतान योगी सरकार ने किया है।